चलिए देखिएगा, सपोज दो पार्टनर हैं ए और बी। ए और बी का रेशियो था, बताओ क्या ले लूं मैं, 3-2 का ही ले लूं? यस, 3 हिस्सा ये लेता था, 2 हिस्सा बी लेता था। ए और बी का ये शेयर लेते थे। नया पार्टनर आया, कितना आया? सी, 1/4 के लिए। तो लो जी, कर लेते हैं ये भी बात। यानी अभी तक केस 1 के जैसा लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है? सी आया 1/4 के लिए, उसको दे दिया, बच कितना गया? 3/4। ये किस में बटेगा? ए और बी में बटेगा। ये 3/4 किस में बटेगा? ए और बी में। फिर से ध्यान से समझो, पूरा केस 1 अभी तक है या नहीं है, बताओ? बोलो बोलो, कोई तो बोलो। यस सर। अभी तक पूरा केस 1 है, यस बिल्कुल। सी को 1/4 दे दिया, जो बच गया 3/4 वो किस में बटेगा? ए और बी में। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बदल जाता है, कहता है ए और बी में तो देना है, लेकिन कैसे देना है? इक्वली देना है, या फिर कोई और रेशियो बोल दे। जैसे उनका पुराना रेशियो क्या था ए और बी का? 3:2 का था। लेकिन यहाँ क्या बोल दे कि ये 1:1, 2:1 या 5:2 या 4:3, कोई भी अलग रेशियो, पुराने वाले से कोई भी अलग रेशियो। क्योंकि तुम्हें केस 1 में क्या पढ़ा था? केस 1 में पढ़ा था कि 3:4 को कैसे बांटोगे? ओल्ड में बांटोगे। लेकिन यहाँ कहता है ना, ओल्ड में नहीं बांटना, एक नया रेशियो लेके आ रहे हैं। यानी कि क्या हम कह सकते हैं कि ये जो शेयर है, रुको मैं थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूं। ये जो शेयर है, ये जो शेयर है, ये शेयर किसका है? ए और बी का। मिट जा रहा है ना यार, दिख नहीं रहा ना? हाँ, नहीं नहीं दिख रहा है। ये कलर इसमें से कौन सा वाला होता है जिससे दिखता है सामने वाला? पता नहीं, चलो कोई नहीं, देखते हैं जरा। ग्रीन ही ठीक है ना भैया? हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो ये जो है ना, ये शेयर 3/4 जो हिस्सा है वो किसका है? ए और बी का है। क्या ये जो 3/4 जो बचेगा वो फ्यूचर में ही तो बांटने की बात हो रही है, नहीं हो रही है? ये कब बांटने की बात हो रही है? फ्यूचर में। ये तो ऐड ही नहीं हो पा रहा है। ये कब की बात हो रही है बांटने में? फ्यूचर में। ये कैसे बांटेंगे इस पैसे को, इस 3/4 को? यानी क्या हम ये कह सकते हैं फ्यूचर रेशियो या न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी? क्या इसको बांटेंगे, जो ये फ्यूचर में जो पैसा बांटेंगे 3/4 को, ये 3/4 को जो बांटेंगे वो किस रेशियो में बांटेंगे? 2:1। क्या ये फ्यूचर रेशियो होगा ए और बी का? चलो एक बार फिर से हम समझते हैं, पूरा केस ध्यान से लेते हैं, बीच में मिस कंसेप्ट हो गया था एक बार के लिए। जी, सी एडमिट हुआ 1/4 के लिए, सी को हमने 1/4 दे दिया। जो बाकी बच गया वो कितना बच गया? 3/4। ये 3/4 किस में बटेगा? ए और बी में। किस रेशियो में बांटने की बात कर रहा है? 2:1 में। यानी ये फ्यूचर का जो उनका शेयर है वो किस रेशियो में बांटा जाना है? 2:1। तो क्या हम इसको कह सकते हैं फ्यूचर रेशियो है न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी? बेटा ध्यान समझना, जब हम बात करते हैं न्यू रेशियो की, तो न्यू रेशियो में कितने पार्टनर होने चाहिए? 3 पार्टनर। ए होना चाहिए, बी होना चाहिए और सी होना चाहिए। 3 पार्टनर होना चाहिए, ए बी और सी। लेकिन यहां किसका बता रहा है? सिर्फ फ्यूचर रेशियो ऑफ ए एंड बी, यानी कि ये इनका न्यू रेशियो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये न्यू रेशियो किसका है? ए और बी का। और ए बी का न्यू रेशियो कितने के लिए? 3/4 वाले हिस्से के लिए। सी को इंक्लूड किया ही नहीं है, तो ये न्यू रेशियो नहीं कहलाएगा। ये सिर्फ न्यू रेशियो सिर्फ 2 पार्टनर का होगा। लेकिन आपको जो न्यू रेशियो निकालना होगा वो किसका निकालना होगा? ए बी सी तीनों का। जब 3 पार्टनर बन गए तो तीनों पार्टनर को मिला के रेशियो बनेगा या सिर्फ 2 पार्टनर का रेशियो होगा? तीनों पार्टनर को मिला के होगा। जबकि यहां इन्होंने बताया वो कौन सा, किसका फ्यूचर रेशियो बताया है? ए और बी को। ये 3/4 को ये कैसे बांटेंगे, तो ये इनका फ्यूचर रेशियो बन गया। हाँ जी, सबको ये बात समझ में आया? इससे क्वेश्चन ड्राफ्ट करूंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा। बताइए समझ में आया है क्या? फिर कंपैरिजन भी एक बार कराऊंगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन, जी एक भैया। क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो फटाफट करते हैं। देखो, ए एंड बी आर पार्टनर, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग profit in the ratio of 3:2। 3-2 का रेशियो था। they admit C as new partner for 1/4 share।
आगे बोल देगा द फ्यूचर रेशियो, ये फ्यूचर की जगह क्या बोल सकता है, न्यू, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो। बेटा अब आप ये तो नहीं कहोगे भैया क्वेश्चन में न्यू रेशियो तो दिया ही है, फिर क्यों बोला। यहाँ जो न्यू रेशियो बोला है वो किस किस के लिए बोला है, A:B:C और C, लेकिन यहाँ पे जो न्यू रेशियो दिया वो किसका दिया है, सिर्फ A और B का। यानी जो A और B आपस में बांटेंगे वो कैसे बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे। लेकिन आपको जो न्यू रेशियो निकालना है वो किस किस का निकालना है, A B C तीनों को इंक्लूड करके निकालना है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सबको क्वेश्चन दिख गया, समझ में आ गया, क्वेश्चन को माइंड में पढ़ लो एक बार, देख लो फटाफट। 3:2 का रेशियो था ए और बी का, सी को एडमिट किया कितने के लिए, 1/4 के लिए। फिर कहते हैं जी ए और बी का न्यू रेशियो क्या होगा, 2:1 का होगा। बस ये 3 बातें हैं, तीनों बातों को कंसीडर करते हुए हम रेशियो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, सबसे पहले वही पुरानी चीज है, अभी तक तो पुरानी ही चलेगी। लेट टोटल शेयर, टोटल शेयर को हम कितना मानते हैं, 1 के बराबर। सी शेयर, सी का शेयर कितना है जी बताइए, 1/4। 4 रिमेनिंग शेयर बता दो फिर, 3/4 ओके गुड, 3/4। अब निकालेंगे हम ए का नया शेयर, एज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर। चलो बेटा ये ध्यान से देख लेना, बताओ ए और बी में बांटने के लिए कितने पैसे हैं, 3/4 ही तो है। ए और बी में बांटने के लिए कितना है, 3/4। जो बचा हुआ है वही तो ए और बी में बटेगा, यानी 3/4 बच जाएगा। लेकिन किस रेशियो में बटेगा, अगर यही चीज कुछ नहीं बोला होता, ये जो यहां से बोल दिया ना, द न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये वाली बात पूरी नहीं बोला होता तो किस रेशियो में हम बांटते, हम उनके पुराने रेशियो यानी कि 3:2 में। लेकिन यहाँ इन्होंने बता दिया उनका नया रेशियो क्या है, 2:1। यानी ये जो बचा हुआ पैसा 3/4 है वो ए और बी का है, और ये ए और बी में किस रेशियो में बटेगा, जो रेशियो इन्होंने दिया है यानी कि 2:1। अगर यही केस 1 होता तो किस में बटता, उनके पुराने रेशियो यानी कि 3:2 में। तो 2:1 का मतलब 2/3 इसको दे दो, 1/3 इसको दे दो। क्या केस 1 केस 2 में डिफरेंस समझ में आएगा इस, 6/12, 3/12 और लास्ट सी का कितना है, 1/4, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3/12। रेशियो क्या निकला, 6, 3 और 3, 6, 3, 3 का रेशियो, इसे और शॉर्ट कर दोगे तो 2, 1 और 1 का रेशियो। डाउट पूछिए अपनी वॉइस ऑन करके, मैं आपके वेलकम कर रहा हूं, आपके डाउट को फटाफट पूछ लीजिए जल्दी। अगर ऊपर का दिखाना है तो भी बताना, मैं ऊपर का दिखा दूंगा। फटाफट बोलो जो भी बोलना है, जिनको भी डाउट है वो बताएं। ये सी में जो 2 3 से क्यों हो रहा है, into 3 से कहाँ पे बताओ मुझे एक बार। ये सी का से निकाला हमने ठीक है 1/4 से। देखो, कभी भी हम रेशियो बनाते हैं, ये ध्यान से देखना, रेशियो देखना कभी भी। अगर कुछ ऐसा है, मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, कुछ यूं समझना, ये थोड़ा सा अलग है, उसकी डाउट ले रहा हूं मैं, कनिष्क की डाउट ले रहा हूँ। इसका है 3/12, ये है 2/6 और ये है 1/7। बेटा रेशियो बना के दिखा दो इसका। क्या हम इसको 3 2 1 लिख सकते हैं ना, ये गलत हो जाएगा। कभी भी रेशियो लिखने के लिए जो बेस है ना, ये इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ 12 है, यहाँ भी, तीनों जगह एक ही वर्ड होना चाहिए। वो एक वर्ड होगा तभी आप ये रेशियो लिख पाएंगे, वरना ये रेशियो नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि इसमें बेस इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस इक्वल करना पड़ेगा। फिर से देखना, एक अलग टाइप का है ये, 3/12, 2/6 और 2/6 और 1/7। अब ऐसा एलिमेंट ढूंढो यहाँ पे जहां सब के सब कैंसिल होते हो, ऐसा कोई आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। मेरे को जो पता है वो होना चाहिए शायद 84, 84। यानी आप इन तीनों का एलसीएम बेसिकली निकाल लेते हो, यानी 84 ऐसा वर्ड होगा जहां पे तीनों के तीनों डिवाइड हो जाएंगे प्रॉपरली। चलो 84 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3/12 है,
तो यहाँ 7 से यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या हम ऊपर नीचे एक ही वर्ड से, जैसे बेटा 1/4 है, अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो कोई फर्क पड़ना है क्या? ना, रिजल्ट तो वही रहना, आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1/4। तो मैंने दोनों में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मैं नीचे क्या कर सकूं? 84 कर सकूं। यहाँ 2/6 है, अब 84 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? कैसे, किससे मल्टीप्लाई करें? 14 से। कितने से? 14 से। अच्छा जी, यहाँ 1/7 है, 7 कितने से हो जाएगा? 12 से। अब इसको सॉल्व करो तो ये 3 7 21/84, ये निकला 14 दूना 28/84, ये निकला 12/84। अब आप इस रेशियो को लिख सकते हो 21:28:12। पहले आप इसको नहीं लिख सकते थे, पहले आप इसको नहीं लिख सकते थे, यही चीज पिछले वाले में प्रॉब्लम था। आओ देखो, सी का शेयर कितना था? 1/4 था, लेकिन इन दोनों के बेस देखो कितने हैं, इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, तो हमें इसका भी 12 नीचे करना है। नीचे 12 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं? 3 से। सिर्फ नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैथ थोड़ी ना सही हो पाएगा। मैं 1/4 लिखूं या 3/12 लिखूं, क्या कोई डिफरेंस है क्या? ना, देखो ना, सॉरी 4/12 लिखूं, बात तो एक ही है। इस वाले के लिए 1/4 लिखूं या 3/12 लिखूं, बात तो एक ही है। क्यों? 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, कैंसिल करो तो 1/4। मैं 3/4 12 को कैंसिल जब करूंगा 3 से तो कितना निकल के आएगा? 1/4 ही निकल के आएगा। क्योंकि मुझे रेशियो बनाना था, इसीलिए बेस को इक्वल करने के लिए 12 12 12 नीचे नहीं होगा तो मैं रेशियो नहीं लिख पाऊंगा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। जिससे नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इम्पैक्ट नलिफाई हो जाए मैथ्स का। हाँ जी, कनिष्ठ समझ में आया? अब रिप्लाई करो आप एक बार। यस सर। ओके, चलो ठीक है यार। एक दो जने पता नहीं कौन कौन क्लास से बाहर हो गए, कौन कौन हुआ एक बार मैं देख लूं। स्वाति है, ममता है, खुशबू है, केशपाल, धर्मपाल, बान्या है, अंजलि है, आरती है और कनिष्क है। सूरज दोनों गए, और कौन गया? एक और कोई गया है, हिमांशु। हिमांशु तो बार बार आ रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। चलो कोई नहीं, उसके नेट का इशू है। हाँ जी, आगे बात करते हैं बेटा, अगले पे बात करते हैं। सो हमारा ये केस आपका कौन सा था? केस 2। बताइए केस 2 समझ में आया? आइए केस 1 केस 2 का कंपैरिजन देखें। केस 1 केस 2 का कंपैरिजन देखें। केस 1 और केस 2। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, रेशियो है 3:2 का। ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो है 3:2 का। ओके, सी आया 1/4 के लिए, सी आया 1/4 के लिए। अब यहां पहले खत्म करें तो मैं केस 1 में खत्म करूं तो केस 1 में क्या हो जाएगा? आप कुछ यूं कहोगे कि ये रहा जी, इसमें से 1/4 सी को दे दिया, जो ये 3/4 है वो किसका है? ए और बी का है। किस रेशियो में ए और बी को जाएगा ये पैसा? ये जाएगा उनके ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। ए और बी को किस रेशियो में जाएगा? 3:2। जबकि यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन देगा, फ्यूचर रेशियो ऑफ सिर्फ और सिर्फ कौन? ए एंड बी इज 2:1, ऐसा कुछ बोल देगा, या 1:1। तो ये फ्यूचर रेशियो किसका है? सिर्फ ए और बी का है। यानी कुछ यूं कहता है कि ये रहा जी रोटी का टुकड़ा, इसमें से सी को पहले दे दो 1/4, जो बच गया रिमेनिंग वो कितना बच गया? 3/4। ये 3/4 किस में जाता है? ए और बी में। ये बटेगा ए और बी में। किस रेशियो में बटेगा ए और बी में जी? अब ये बटेगा 2:1 में, क्योंकि ये क्वेश्चन भैया मैं जाऊं? हाँ जा सकती है। समझ में आ गया ये? हाँ भैया। बस क्लास खत्म ही है वैसे। हाँ जी बेटा, सबको समझ में आ गया जी? सबको ये समझ में आ गया कंपैरिजन? यस सर। चलो जी भैया। आज सिर्फ 2 ही केस पे आज क्लास खत्म कर रहे हैं, और आज मैं होमवर्क ज्यादा कुछ नहीं दूंगा। सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है अपने टीएस ग्रेवाल से, क्वेश्चन नंबर 1 करना है और क्वेश्चन नंबर 2 करना है टीएस ग्रेवाल से। और मैं खुशबू से बोलूंगा वो ग्रुप में डाल देगी, जिसके पास टीएस ग्रेवाल नहीं है वो उससे कर लेंगे। देखिए
दूसरी चीज, मैं अपने मॉड्यूल अगर डालूंगा तो मॉड्यूल से, क्योंकि पुराने वाले मॉड्यूल में सिर्फ 3rd चैप्टर तक था, तो मेरे बुक के क्वेश्चन जब करने हैं तो वो मैं आपको कल प्रोवाइड करूंगा, कल ही करूंगा, कल के रेशियो के बाद। आज सिर्फ जितना पढ़ाया उसको आप रिवाइज करेंगे। ये स्लाइड्स अभी आपको शेयर कर दी जाएंगी 5 मिनट बाद, 5 से 10 मिनट बाद आपको ग्रुप में मिल जाएगा स्लाइड। ठीक है गाइस? हेलो। जी भैया। ओके, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ना?